मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप ओके, दिस इज अ मेटाफर, मैं एक इमेजरी पेंट कर रहा हूं। आप बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा दो, उसके नीचे एक माइक्रोफोन लेके पूरी दुनिया में भी चिल्ला लो, क्या मेरे कर्म यानी कि क्या मेरे जीवन के जीने का जो नेचुरल प्रोसेस है और उसके इनकमिंग और आउटगोइंग वेव्स हैं, उसी से मैं ये समझ पाऊंगा, या आपके कहने से या किसी और के कहने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि कई बार जब मैं थोड़े मोड़े सच बोल रहा हूं तो मेरे को ऐसा लगता है किसी को समझ में भी आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, या मैं एम्प्टीनेस में चिल्ला रहा हूं। जब किसी को खराब करा जा सकता है फालतू बातें बता बता के, तो खराबी फिर साफ भी करा जा सकता है, पर हो सकता है साफ सफाई में मेहनत ज्यादा लगे। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। मेहनत ज़्यादा है लेकिन फिर फुलफिलमेंट भी ज़्यादा है ना। जी। तो वो तो वही है कि जितना डालोगे उतना शक्कर उतना गाढ़ा होगा, मीठा होगा। क्योंकि ना मैं जब भी मैं विपश्यना करके आता हूं, मैं 2 बार गया हूं, देयर इज अ विजिबल चेंज इन प्रखर, और मेरे फ्रेंड सब पूछेंगे और मैं सबको कहता हूं मेरे से पूछ क्या रहे हो, जाके बैठा, 10 दिन की तो बात है, बैठा हूं। पर फिर मैं रियलाइज करता हूं जिसके जीवन में अत्यंत दर्द अभी है ना, वो तो सुनता है। जिसकी मैं नहीं कहता यार वैसे मेरे को कोई खास जरूरत नहीं है, वो अपनी पतली गली से कट लेता है। तो मेरे को लगता है द डिसाइडिंग फैक्टर इज कि तुम कितने पीड़ित हो। और इसीलिए जो पूरा ये स्पिरिचुअलिटी का या सेल्फ नॉलेज का फील्ड है थोड़ा सा बदनाम भी है, क्योंकि पीड़ित तो सभी हैं। डिफरेंस ये नहीं है कि कोई पीड़ित है और कोई पीड़ित नहीं है। डिफरेंस ये है कि किसी की पीड़ा उभर के आ गई है और किसी की पीड़ा अभी लेटेंट है, छुपी हुई है। तो जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने क्या करा है कि जिनको लगता है कि वो पीड़ित नहीं है जी, माने जिनकी पीड़ा बस अभी छुपी हुई है, उन्होंने उनकी पीड़ा उघाड़ दी है। और वहां पे अगर कोई रुक गया, और जब पीड़ा उघाड़ी जाती है तो आपको ये लगता है कि मेरी पीड़ा उघाड़ी नहीं गई है, मुझे पीड़ा दी गई है। तो आप टीचर के दुश्मन हो जाते हो। तो इसलिए ये फील्ड थोड़ा बदनाम भी है। मैं समझ रहा हूँ। एक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आता है। एक मेरी क्लास होती थी, उसमें ना शुरू में 5 मिनट की मेडिटेशन कराया करते थे प्रोफेसर। अच्छा, अमेरिका जो है ना स्पेशली कॉलेज लेवल पे रोंदुओं का देश है, वहां आदमी रोना चाहता है पैर पटक पटक के। तो 5 मिनट की मेडिटेशन क्या होती है, सांस भी नहीं शुरू होती उतने में। 1-2 दिन बाद एक लड़का था, वो हाथ खड़ा करता है, कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं मेडिटेट करता हूं, मेरे ट्रॉमा और एंग्जाइटी जाग जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो फिर शुरुआत हो रही होगी ना किसी चीज की, तभी तो जाग रहे हैं, वरना दबे ही हुए थे, पैदा थोड़ी हो गए चुप रहने से। पर और ये किसी भी टाइप के डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का पार्ट होता ही होता है कि जिससे तुम भाग रहे हो, इट फाइनली कैचेस अप। इट्स अ थिंग ऑफ बेसिक ऑनेस्टी। आपको इसके लिए कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस भी नहीं चाहिए। अगर आप भीतर से बेईमान आदमी ही नहीं हो तो आपके जो भी ट्रॉमा या हर्ट हैं आप खुद ही उनको एक्सेप्ट करोगे ना कि हैं। हम क्या करते हैं कि हम उनको दबा के लॉक करके रखते हैं, बिल्कुल है सब गड़बड़ भीतर पर उसको लॉक कर दिया है, और हम ये अश्योर्ड फील करना चाहते हैं कि है ही नहीं। फिर जब वो चीज़ कोई खोल देता है या कुछ खोल देता बाय है डिजाइन या बाय एक्सीडेंट, वो खुल जाता है जी, तो फिर हमको लगता है ये मेरे साथ कुछ नया हो गया। वो नया कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो सारी गड़बड़ तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थी, वो बस अभी प्रकट हो गई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना रोहित जी को बता रहा था पहले जब हम बैठे हुए थे, मेरे को आपका रोज ख्याल आता था मेरे लास्ट विपश्यना एक्सपीरियंस में। और ये काफी स्ट्रेंज बात है, वैसे नहीं मैं कोई दिन भर सोचता आचार्य जी क्या कर रहे होंगे। मैं इतना पीड़ित था, मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना डर और एंजाइटी और चिंता है। मेरे को रोज लगता था मैं तो आज गया, और मैं एक्सपीरियंस एक बार कर चुका हूं। और मैं सोचता था यार इसका मेरे साथ जो हो रहा है इसका जवाब किसे पता होगा। फिर मैं सोचता था जब मैं आचार्य जी से मिलूंगा मैं उनसे पूछूंगा इतना डर कहां था, मेरे को पता क्यों नहीं था, और ऐसा क्या हो गया कि मेरे को रोज लगे या तो मैं पागल हो जाऊंगा, या मेरे माता पिता को कुछ हो जाएगा, या मेरे को कुछ हो जाएगा, या ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, मैं सो ना सकूं, मैं जाग ना सकूं। तो और मैं तो इंटरेस्टेड हूं, मैं तो प्रोबेबली टॉप 5% दुनिया में इंटरेस्टेड है इन चीजों में। इतना कितना डर है लोगों के मन में। हमारा जो पूरा कल्चर है ना जी, वो फियर को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता। उसकी फाउंडेशन ही है फियर का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा शब्द हो गया, एक्चुअली फियर का ऑब्फस्केशन।
फियर को छुपाना। हम्म तो हम फियर को डायग्नोज करके उसका रिमूवल नहीं करना चाहते। फ्रीडम फ्रॉम फियर हमारे कल्चर का पर्पस नहीं है। ऑब्फस्केशन ऑफ फियर, फियर को दबा दिया है तो फियर पर दबा है। तो हम पूरे के पूरे नीचे से लेके ऊपर तक हम एक तरह से डर के ही पुतले होते हैं। हमको वैसा ही बनाया गया है। जो शब्द, अब फियर तो हमारी लैंग्वेज में, कल्चर में गंदा शब्द है, पर अब आप सोचो कि जो शब्द हमारे लिए इज्जत के हैं या पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कोई भी एक पॉजिटिव वर्ड बताओ जिसमें फियर ना हो। लेट्स प्ले दिस गेम। वेरी इंटरेस्टिंग। हैप्पीनेस। कभी ऐसा हो सकता है यू आर हैप्पी एंड नॉट अफ्रेड दैट द हैप्पीनेस विल बी स्नैच्ड अवे। I am happy today and I am very afraid that this is going to go This is away. going to go away. So Yeah. therefore we try to lock our happiness through various ways possible. हाँ जिस, अब चलो ठीक है, मेरी हैप्पीनेस अगर किसी इनएनिमेट थिंग से आ रही है, इस कप से आ रही है, तो मैं उसको अपने ड्रॉर में रख लूंगा, ठीक है। व्हाट इफ माय हैप्पीनेस इज कमिंग बाय वे ऑफ अ पर्सन, अ वुमन, व्हाट डू आई डू टू हर? मैं शादी करके उसे घर में रख लूंगा। मैं शादी करके उसको ऐसे लॉक करता हूँ। द सेम थिंग द वुमन आल्सो वांट्स। Does with the man, yes, है ना? right. So happiness is another name for fear. Think of it. When I started visiting colleges, this must be like 12 years, 14 years, but I don't remember. Maybe Udit will, he was the student then. तो एक वीडियो था, Confidence is Fear. And it was some kind of a scandal in the college circuit those days. कि there is this speaker who visits us and tells us confidence is fear. तो बहुत 12-14 साल पुरानी बात है, उस समय पे वीडियो मेरे कोई देखता भी नहीं था, बट दिस वन रिलेटिवली वर्कड। अब मुझे याद नहीं आज इसके कितने व्यूज होंगे, पर तब 100 व्यूज भी नहीं आते थे, मैं कुछ बोलता था उसके। ठीक। एंड दिस वन समहाउ रैन इनटू अ फ्यू थाउजेंड। कॉन्फिडेंस इज फियर। सोचो तुम, कॉन्फिडेंस और क्या होता है, गौर से सोचो। क्या कॉन्फिडेंस में फियर नहीं बैठा हुआ है? ओके, लुक एट इट दिस वे, होल्ड इट फ्रॉम द अदर एंड। राइट। इफ यू आर नॉट अफ्रेड, do you even need confidence? No. So is not confidence just a lid over fear? It is an exception to fear. It is not an exception. It is a subjugation of fear, a temporary subjugation of fear. It is not a removal of fear. So I would ask my students, do you need confidence when you speak to your friends? No. But you need confidence and you say, we are walking into an interview room. Because now something of your desire is at stake. Yeah. So you need confidence. Right. You are afraid that you might lose the job, the opportunity. Right. So now you need confidence. Is not confidence fear? And is not a very, very simple, neat, sahaj state of fearlessness much higher than confidence? Yeah. Who is more at peace with himself? A confident person or a fearless person? A fearless person. A fearless person. So confidence is just the flip side of fear. It is the same coin. It is the same coin. It is the same coin. तो हमारे जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो, उसमें फियर ही फियर मिलेगा। तो अब बताओ, हाउ इज इट सरप्राइजिंग कि जब हम भीतर के अपने जो भी छोटे छोटे सब हमारे सेल्स हैं उनको अनलॉक करते हैं, तो उनमें सब में से फियर के ही सांप निकलते हैं। क्योंकि हमारी पूरी एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, पूरा कल्चर सब फियर पर ही बेस्ड है। You are told if you don't study, right, you lose grades. Yes. If you lose grades, you lose placement. Yes. Correct. On one side you are being threatened, on the other side you are being tempted. Now is not temptation another name for fear? Agreed. Yeah. बिल्कुल. Because the absence is reflected ना. हाँ. ये नहीं तो कुछ नहीं. हाँ. तो नतीजा ये होता है कि जो आम आदमी होता है उसको पता भी नहीं होता, और वो, मैंने कहा, ऊपर से लेके नीचे तक फियर का ही पुतला होता है। अब हम एकदम जो मदर वर्ड है उस पर आ जाते हैं। Is not positivity another name for fear? Because you're afraid of negativity. Efforted है वो है. हाँ. Can you be positive without being deeply scared that something negative is around the corner? Yeah, no, you cannot. हाँ. तो मतलब all positive words क्या positive itself
as a word is Positive itself as a word carries negativity. Let me ask you another further question. मैं आपकी बात समझ गया और मैं इस चीज को एक्नॉलेज करने को फुल्ली रेडी हूं कि मेरे रोम रोम में डर है और था, मैंने तो देखा है। मतलब मेरे को याद है एक दिन मैं बैठा हूं और मेरे को मेरी बहन का ख्याल आता है। मेरी बहन को कोई दिक्कत नहीं है, खुश सब और मैं आंसुओं से रो रहा हूं। दूसरा ही दिन है कि मैं सोच रहा हूं मैं तो अपनी बहन, मतलब इतने साल हो गए मैं उसके साथ कभी ढंग से बैठा, कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में फियर चल रहा है, वो फियर की सिचुएशन इतनी डीप और इतनी संगीन हो गई कि मेरे को डर लगने से डर लगने लगा। एक मेटा फियर हो गया कि यार ये तो मैं फीलिंग ही हैंडल नहीं कर पा रहा, इतनी ओवरवेलमिंग है। तब मैंने सोचा कि ये तो किसी आदमी इसको समझ आता है, उसी से समझना पड़ेगा। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ मैजिकल एक्सपीरियंस बट अ नेगेटिव वन. हाउ डू आई सी समथिंग लाइक दैट? Because people have mystical experiences all the time, you know. Even this mysticism is fear. Huh. Huh. Even that is fear. Huh. You see, the work that Freud started has been continuing. And one of the things that they did in the 70s was that they introduced statistics into psychoanalysis. Yes. पता उन्हें क्या पता चला? हमारे 80% से ज़्यादा ड्रीम्स में फियर बैठा होता है। हाँ. और जो 15-20% ड्रीम्स होते हैं, जो हैप्पी ड्रीम्स होते हैं या एक्साइटमेंट के ड्रीम्स होते हैं, वो 15-20% वो ड्रीम्स होते हैं जिनके आधार पे अगली ड्रीम फियर की होती है। मतलब उनकी स्टोरी की कंटिन्यूएशन में आगे फियर आ जाता है। हाँ. हाँ. तो 5 में से 4 सपने तो फियर के ही होते हैं। एक सपना हैप्पीनेस का होता है, मेरी लॉटरी लग गई, मेरा कुछ ऐसा है। वो जो लॉटरी लगी है वो अगले सपने में पता चलेगा कि फ्लूक था, तो उसके आधार पे फियर आएगा। ओह हाँ, डिस्ट्रॉय हो गया लॉटरी, खुशी, फ्लूक समझते ही डिस्ट्रॉय हो गई। हाँ. हाँ. तो you are lucky if you can sense that we are made of fear, that every cell of our body is deeply afraid, and the only thing that can remove that fear is when you face that fear and you go right to the root of it, and you realize that at the root of fear is nothing substantial but just ignorance. कुछ वहां है नहीं, कुछ है नहीं वहां। मैं इसी बात से डरा हुआ हूं कि वहां कुछ है नहीं पर मुझे लग रहा है कुछ है। Let me give you an analogy. Yes. So there is this room हाँ. behind me, Right. and there are strange noises coming from there. ठीक है? Right. And you might feel कुछ है जी. और अगर आप वो बाबा कल्चर वाले उसमें जोन यकीन में करते हो, जोन में हो, हाँ. तो आपको लगेगा भूत प्रेत है वहां पे, जी. कुछ हो सकता है, something. Now your fear is based on your assumption that there something is. Something is. Right. अब आप अंदर जाते हो, आपको पता चलता है फैन आवाज कर रहा था, हाँ. या कोई बिल्ली घुस आई थी या चूहा है वो आवाज कर रहा था। हाँ. All fear is based on something that appears to be but is not. In my case, मैं बाबा कल्चर से तो नहीं आता, बट मैं साइकोलॉजी कल्चर से जरूर आता हूँ। हाँ. और मेरा डर था, am I losing my mind? Because there is a point of no return ना लाइफ में। Death is a point of no return, insanity is a point of no return। Very, हाँ. very beautiful point you have brought up. Thank you. Mind is money, you see. Mind is possession. हाँ. Please understand. This is you at the center of your being, हाँ. right? This is you. Right. This. Let me hold it up. हाँ, हाँ. इसको ऐसे कर देते हैं, भगवद गीता आपका। जी. So this is me. Okay. Here. This is me. Right. Self, I, ego, whatever I call it. Right. This is the domain of my subjects. ये मेरे चारों ओर इर्द गिर्द मेरे परसेप्शन में क्या है, इसको यहाँ से लिटा देते हैं भाई, सो जाओ। जी. इसके चारों ओर क्या है, इसकी दुनिया है, ठीक है, इसका यूनिवर्स, इसका ब्रह्मांड जी, इसके चारों ओर है। ये सब वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये संबंध में है, रिलेशनशिप में है। फॉर एग्जाम्पल, ये इससे कैसी रिलेशनशिप में था, डिपेंडेंस। इट वॉज लीनिंग ऑन इट। बिल्कुल। So just as we lean on something. Yes. So all these objects that the I is in relationship with, they are as an aggregate called the mind. Mind. So what is the mind? The mind is the sum total of possessions of the ego. ठीक है, मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के सहारे हैं सारे, एक सहारे तरीके। हाँ। तो मेरे जो कुछ भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं तो सब्जेक्ट हूँ। ठीक है। मेरे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं
उनका जो एग्रीगेटेड सेट है वो माइंड हो गया। ठीक है, तो वो मेरी तिजोरी है, ठीक वो है। मेरा पैसा है, वो मेरी मनी है, वो मेरा एक्यूमुलेशन है, मेरा पोजीशन है। हाँ हाँ हाँ। तो व्हेन यू से यू फेल्ट यू वर लूजिंग योर माइंड, इट वाज लाइक लूजिंग ऑल दैट यू हैव, हाँ बिकॉज आपके पास पैसा भी जो है, हाँ, वो पैसा इस स्पेस में क्या है, ये रहा पैसा, वो माइंड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट ही तो है। वो माइंड का एक हिस्सा है छोटा सा। हाँ हाँ हाँ। माइंड क्या है? माइंड तो पैसा प्लस 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 5-7 और चीजें हो गई। पैसा, फेम, गाड़ी, जो भी सब हाँ। कुछ है, सब ठीक कुछ ठीक है। ठीक, हाँ। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ, जी वो सब कुछ माइंड हो गया। जी। सो लूजिंग योर माइंड is analogous to losing money, losing fame, losing this, losing that, which is another form of saying that I am very dependent on the world, I am afraid. I am dependent on, ये क्या बोलता है, ये I है ना, हाँ। ये बोलता है मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ। क्योंकि इसका अभी आइडेंटिटी स्टेटमेंट क्या है, इससे पूछो भाई अपना आई कार्ड दिखाओ, हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या बोलेगा, I am दिस दैट, ये जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। I'm हाँ। rich, हाँ, आई एम रिच, I'm rich, आई हैव मनी। I'm moneyed, हाँ I'm moneyed. राइट राइट, ठीक ठीक Now ठीक। this is money. हाँ And this one says my name is I am moneyed, हाँ I am हाँ rich. हाँ हाँ हाँ। I remove this. Now who am I? Who am I? There is an abyss. Hmm. There is an empty, endless vacuum. इसकी जान निकल जाती है। ये डर है। सो सारा डर किससे आता है? सारा डर आता है डिपेंडेंस से। जितना आप इन पे डिपेंड करोगे, जो माइंड के ऑब्जेक्ट्स है ना, उतना डर आपका बढ़ता जाएगा। और आप उन पे डिपेंड क्यों करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि उनके बिना आप कुछ नहीं हो। ये क्यों लगता है? क्योंकि कुछ तो हम पैदा ऐसे होते हैं और बाकी हमको ऐसा और ज्यादा सिखा दिया जाता है। आपके वर्ल्ड व्यू में इंसैनिटी फिर क्या है? जैसे देयर इज, यू नो, देयर आर हॉस्पिटल्स फुल ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर माइंड, लिटरली स्पीकिंग, एंड इफ माइंड इज मेरली कि मेरी ईगो कॉन्स्ट्रक्ट के सपोर्टिंग एक्ट्स और उसके सारे एलिमेंट्स, देन व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी गोज इनसेन अकॉर्डिंग टू? इसका जो कॉन्सेप्ट है जी, वो एकदम ही अलाइनमेंट खो देता है बाकी लोगों के कॉन्सेप्ट से। हाँ हाँ। तो जिसको आप इनसेन बोल रहे हो जी, वो एक्चुअली एबनॉर्मल हुआ है। हाँ। नॉर्मल क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास मनी आ जाएगी तो मैं फुलफिल हो जाऊंगा जी, और उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि मनी आ जाएगी तो फुलफिल हो जाऊंगा। कॉन्सेप्ट तो दोनों का गड़बड़ है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलाइंड है। तो दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे? एक दूसरे को पहचान सकते हो। हाँ, ये बोलेगा नॉर्मल है ना। ये बोलेगा तू नॉर्मल है, वो बोलेगा मैं नॉर्मल हूँ। अब ये दोनों नॉर्मल हैं, ये सर्टिफाई करने वाली आवाज के आसमान से आई है? नहीं, आपस में दी है। इसने बोल दिया तू नॉर्मल, उसने बोल दिया। अब ये भी तो हो सकता है कि दो एबनॉर्मल लोग एक दूसरे को नॉर्मल बोल रहे हैं। एक शेयर्ड पागलपन है। एक शेयर्ड पागलपन है। हाँ। जो शेयर्ड पागलपन होता है इसको सेनिटी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। सेनिटी हाँ इज नॉर्मल पागलपन। हाँ हाँ हाँ। और जिसको इनसेनिटी बोलते हो दैट इज एबनॉर्मल पागलपन। पागल तो वो भी है जो सेन है, पागल वो भी है जो इनसेन है। पागल सिर्फ वो नहीं है जिसने इसकी सच्चाई जान ली, जिसने माने अपनी सच्चाई जान ली। राइट। सिर्फ वो पागल नहीं है, बाकी सब पागल हैं। बट पागलों में भी जो एबनॉर्मल हो जाता है उसको हम बोल देते हैं पागल। बाकी सारे पागल एक दूसरे को बोलते रहते हैं जी जी आप महान हैं, आप देश की जान हैं, आप विद्वान हैं। तो सब पागल एक दूसरे को सर्टिफाई करते रहते हैं कि तुम इतने बढ़िया हो, तुम इतने बढ़िया हो। ये पागलों की पिरामिड स्कीम है। ये पागलों की, हाँ बेसिकली बात ये हो गई। और वो आपस में ही सर्कुलर एक दूसरे को वैलिडेट करते रहते हैं। नहीं तो तुम्हें कैसे पता तुम अच्छे हो? तुम्हें जो भी पता तुम हो वो किसी ने बताया ही है। अपनी नजर में तो हम कुछ होते नहीं। हमें तो कोई बोल दे आकर के यार तू बहुत बेकार लग रहा है, हमारी जान निकल जाती है। हमें अपनी नजर में पता होता हम कौन है, तो हमारी जान क्यों निकलती? हमें कोई आके कॉन्ग्रेचुलेट कर दे कि भाई तू डूड है, हमें अच्छा तो लग ही जाता है। बिल्कुल। अगर हम अपनी नजर में कुछ होते तो हम किसी की कॉन्ग्रेचुलेशंस के भूखे क्यों होते? बिल्कुल। तो ये सब हम एक दूसरे को ही जिसे बोलते हैं स्ट्रोक्स देते रहते हैं। हम एक दूसरे की आंखों में अपना सच ढूंढ रहे हैं। और मैंने बोल दिया तू बढ़िया, तूने बोल दिया मैं बढ़िया, स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, और एक दूसरे का चलता रहता है। अब इसमें कभी कोई निकल के आ जाता है जो अपना अलाइनमेंट खो देता है हमारे साथ। ये नहीं कि वो कम पागल है या ज्यादा पागल है, वो बस अब अलाइंड नहीं रह गया, तो उनको फिर हम असाइलम में डाल देते हैं। क्योंकि उनके साथ हमें पता नहीं करे क्या। अब हमें का पता नहीं ना, क्योंकि वो जो बात बोल रहा है वो बस डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, एक मैंने इसको इस तरीके से नोटिस किया था हमारे प्रोफेशन में, जैसे हमें गालियां और तारीफें दोनों आती हैं,
तारीफ और गाली लगती वही है जो सच के नजदीक होती है। कोई मेरे को बोलेगा मैं हाइट में छोटा हूं, मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा। कोई मेरे को बोलेगा तू बोलता ज्यादा है ना, लगेगा। तो देयर इज ऑलवेज दिस एलिमेंट, जहां हमें अपने बारे में पता है वहां हर्ट नहीं होता, जहां थोड़ा सा भी धुआं है। This is a very good example हाँ, that can be used to make a point. Very good example. I have often used this one. राइट। For example, हाँ जी। if I say a प्रचंड, मेरी बात सुन यार, you'll not feel offended. राइट You very well know कि नाम प्रचंड है ही नहीं, नाम तो प्रखर है, जी। ठीक है। लेकिन कोई और चीज हो सकती है हाँ जहाँ पे तुम अनसर्टेन हो, जी। अनसर्टेन नॉट इवन इन द इनर वे, राइट इवन इन एन एक्सटर्नल वे, जहाँ पे तुम अनसर्टेन हो वहां पे कुछ बोल दिया जाएगा तो हर्ट होता है। हर्ट होता है। तो इट इज द अनसर्टेनिटी विच इज अनदर नेम फॉर फियर दैट गेट्स हर्ट। There is another video by this name, only the ego gets hurt. Again belonging to the same days, अच्छा। something that didn't get traction then, हाँ। but अभी बात हो रही है तो सब याद आ रहा है। 15 साल पुरानी बात है। बहुत पुरानी। अच्छा आचार्य जी, मेरे को एक बात बताओ, आप अद्वैत वेदांत पढ़ाते हो? अद्वैत का क्या अर्थ है और वेदांत का क्या अर्थ है? अद्वैत का यही मतलब है कि I scratch your back, you scratch my back. हाँ। That's called duality. Because there is two people? No, because the two of us are dependent on each other and neither of us have any foundation except the feedback we get from each other. ठीक है। तो हमने कहा था ना, कॉन्फिडेंस इज फियर, पॉजिटिविटी इज नेगेटिविटी, ये डुअलिटी होती है। ठीक है। एवरीथिंग दैट यू परसीव हाँ इज डिपेंडेंट ऑन इट्स ऑपोजिट ठीक है। एंड हेंस हैज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन। ठीक इट है। हैज नो फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन। ओके सो डुअलिटी इज अ स्टेट ऑफ पैथेटिक हेल्पलेसनेस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। पैथेटिक हेल्पलेसनेस। ठीक है, ये थ्योरेटिकली ठीक है, एग्जांपल देना। फॉर इंस्टेंस लाइट और डार्कनेस ले सकते हैं हम ऑपोजिट्स के लिए। You are a champion only as long as you do not meet a bigger champion. राइट, ठीक है। So your sense of being a champion or self-worth is so very contingent on something external. This is duality. Therefore, you will always be afraid कि मेरे से बड़ा कोई स्टड आ गया तो मेरा क्या होगा। दैट इज वेरी ट्रू। हाँ, तो ये जो है ना कि आप आश्रित हो, आप डिपेंडेंट हो, हर चीज किसी दूसरी चीज पे चल रही है। मेरे पास पैसा है, मैं सबसे बड़ा सेठ हूँ, कोई मेरे से ज़्यादा पैसा ला सकता है। आई हैव माई वुमन, आई वेरी वेल नो somebody superior in whatever लिमिटेड वे, यस। comes along and she might be tempted towards him. So I'm afraid. And everybody is. ये duality है। कुछ भी independent नहीं है। So प्रखर कहाँ बैठा है? आचार्य जी के सामने। प्रशांत के सामने। हाँ। प्रशांत कहाँ बैठा है? प्रखर के सामने। प्रखर के सामने। हाँ। दोनों कहाँ बैठे हैं? एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने। हाँ। ये है, कोई फाउंडेशन नहीं है। ये तो द्वैत हो गया। यही द्वैत है। अद्वैत क्या है? अद्वैत ये है कि ये देख लेना, ये पागलपन है, मेरे को ये नहीं करना। अच्छा, ठीक है। तो फिर अद्वैत के टाइम पे क्या प्रखर और आचार्य जी समझ गए कि हम एक दूसरे के सामने नहीं, हम इस कमरे में बैठे? खेल है। खेल है खेल कि ये है। खेल है? खेल है। अच्छा। अद्वैत में द्वैत की मनाही नहीं होती। हाँ। अद्वैत में बस द्वैत को कहते हो चू 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 बच्चा। हाँ। खेलते हैं कि मैं वो दोनों चीजें देख के समझ के और उनको ट्रिवियली ले सकता हूँ। मैं उनमें फंसने नहीं वाला, मौज कर सकता हूँ। मौज कर सकता हूँ। हाँ, आई सी। और वेदांत का क्या अर्थ है? वेदांत अद्वैत ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। वेदांत अद्वैत ही। ये दोनों वर्ड्स अलग नहीं है? वेदांत शायद दुनिया की अकेली फिलॉसफी है जी जो हार्डकोर अद्वैत है। अच्छा। उसके जो बाकी सब इंटरप्रिटेशंस हैं वो ऐसे ही हैं। वरना आप फॉर एग्जांपल आप वेस्ट में जाओगे तो वो अद्वैत का मतलब ही वेदांत समझते हैं। अच्छा। अद्वैत इज द वेदांत। बाकी सब तो उसके इधर उधर के वर्जन्स हैं, संस्करण हैं। उसमें बहुत सारे आते हैं, 5-6 अलग अलग स्कूल्स हैं। राइट। बट अद्वैत इज द वेदांत। अच्छा। आप जितने आप महावाक्य जिसको बोलते हैं वेदांत के आप ले लो, वो सब के सब हार्डकोर अद्वैत है। तत्वमसि क्या है, अहम ब्रह्मास्मि क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है, हम आत्मा ब्रह्म क्या है, ये सब, इनमें सब में क्लियर नॉन डुअलिटी है। और वेदांत की खासियत ही यही है कि उसने वो कर दिया जो थॉट आसानी से कर नहीं सकता। थॉट, जब भी फिलॉसफी में आप जाओगे वहां थॉट का गेम होता है जी। तो थॉट हमेशा खुद को सेंटर में रख करके सामने वाले को सोचता है कि यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है।
That's how we have also created a lot of gods. If I exist, somebody would have made me, so there is a creator god and all that. Vedanta is unique in that it made thought turn upon itself. कि ख्याल से खुद ख्याल को देखना। ख्याल जो कि बस इधर उधर देखता रहता था, जी। ख्याल मुड़ गया, खुद को देखने लग गया। और क्या दिखा? दिखाई ये दिया कि उसके भीतर खालीपन है, कुछ नहीं है। There is the thought without the thinker. या ऐसे कह लो कि जो थिंकर है, हाँ, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। हाँ, There is nobody sitting inside right. by the name of thinker. Isn't that जैसे मेरे को याद है डेकार्ट का वो है ना, cogito ergo sum, I think therefore I am। तो ये तो उसकी नहीं, वो बहुत बेसिक है। बहुत वो, अगर वेदांत पहुंचा होता डेकार्ट तक, हाँ। तो डेकार्ट इससे अलग बात बोलते। पर कुछ बहुत प्यारी बात बोली है उन्होंने जी, पर वेदांत उससे आगे की बात है। अच्छा, वेदांत उसी लिनिएज में उससे आगे की बात है। आई थिंक देयरफॉर आई एम थोड़ी है, आई थिंक आई एम देयरफॉर आई थिंक, नो देयरफॉर की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आई एम फुल स्टॉप। हाँ, हमें भी केवलम आई एम हाँ। थॉट तो मेरे हुए बिना भी हो सकता है। फ्रैंकली ये कितनी अजीब बात लग रही होगी। बहुत अजीब लग रही है। लेट मी एलैबोरेट। यस। Thought is activity of the brain, frankly. Remove remove the brain and its neuronic activity and all the electric circuitry, there can be no thought. And that kind of a thing is happening in every material unit in the universe. Huh. So you are saying that inanimate objects have thoughts? That's why thought can be replicated. What else is AI? Huh. Because it is a physical activity. AI जो है जी कॉन्शियसनेस को थोड़ी रेप्लिकेट करता है, हाँ, थॉट को रेप्लिकेट करता है। So consciousness and thought are different. Obviously, consciousness involves understanding. And thought involves computation. Thought involves you have your own preset patterns, and then there is another go round on the same lap of patterns. That is thought. Kind of follow. I'm not entirely sure if I understand. See, it's like this. अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं जी, तो वो जो पूरा ट्रैक होता है, पूरा जी ट्रैक जी होता जी है जी ना, जी जी, बीच में ऐसे ऐसे मान लो कोई स्टेडियम है, हाँ, स्टेडियम है, हाँ, और ऐसे उसके ट्रैक बना हुआ है। उसी ट्रैक पर 100 मीटर भी होता है जी, उसी पे 200-400 मीटर भी होता है जी बिल्कुल। उसी ट्रैक पर रिले रेस भी हो जाती है कि वन थॉट पासिंग द बैटन टू अनदर। हाँ, उसी ट्रैक पर 60 अलग अलग नेशनैलिटीज वाले भी दौड़े। बिल्कुल। उसी ट्रैक पर आज इंटरनेशनल एथलीट्स दौड़ रहे हैं, कल ये सब घर चले जाएंगे, सिर्फ फ्रेंच दौड़ेंगे उसके बाद से। जी, ट्रैक तो वही है ना। जी, दिस इज थॉट। ओके। सो थिंग्स कीप चेंजिंग, objects keep changing, the track is the same. The track is the same. And thought goes round and round. Thought goes round and round. And consciousness is finally understood. Consciousness is seeing that all this nonsense is going on. That is real consciousness, not dualistic. Right. Dualistic consciousness तो thought ही है. अच्छा. मैं जिस consciousness की बात कर रहा हूँ, that is understanding. That is witnessing. To witness is to see that all this is going on. It's not to be stopped. It's just to be understood. And once you understand it, it's good fun. Help me witness. Like, how do I witness right now? By seeing that your attachments will yield you nothing. Okay. Witnessing is not something that you learn. Right. Witnessing in one sense is very innate. But witnessing is clouded by desire. Okay. What is the opposite of witnessing? In some sense. The opposite of witnessing is attachment. Okay. विटनेस तभी कर सकते हो ना। विटनेस कौन होता है? जो नॉन पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है। जो पार्टिसिपेट कर रहा है विटनेस तो नहीं हो सकता। नहीं। आप किसी भी चीज में क्यों पार्टिसिपेट करते हो? ताकि आप उससे कुछ पा सको। हाँ हाँ, राइट। डिजायर। ठीक ठीक ठीक। सो व्हेन देयर इज नो डिजायर, देन देयर इज विटनेसिंग। एंड व्हाट इज मेंट बाय नो डिजायर? नो डिजायर मतलब रिनंसिएशन वगैरह नहीं होता। नो डिजायर इज सीइंग द स्टुपिडिटी ऑफ डिजायर। आप जो चीज उससे मांग रहे हो उसकी काबिलियत नहीं हो चीज दे पाने की। So you start seeing the whole game. You start smiling. That's witnessing. I see. So if I understand this properly, अगर मैं एक एक्टिविटी को अप्रोच करता हूं इस चीज से, सपोज मैं अपने करियर को इस चीज से अप्रोच करता हूं कि इससे मिलने वाला स्टेटस एक गेम है, इससे मिलने वाला पैसा एक जरूरत खत्म करने का जरिया है,
तो मैं उस स्टेटस, उस पैसे, उस करियर से अल्टीमेट फुलफिलमेंट की डिमांड ना एंड करते यू हुए विल वियर इट वेरी लाइटली, हम्म, यू विल वियर इट वेरी लाइटली। वो हल्कापन दिखेगा। सब चीज में यू विल प्रैंस अराउंड। YouTube is a company, या privately owned. राइट, It goes bankrupt tomorrow. Who knows? Things happen. या An entire democratically elected government just fell in our neighborhood. यस, तो YouTube क्या है? या और क्या, Google क्या है? ठीक है ना? राइट राइट, कुछ भी हो जाए अपन मौज में रहेंगे। हाँ, There will be an untouched peace within that the world dare not violate. कर ही नहीं सकता। कुछ ना, तुम्हें जो करना कर लो, हमारी मौज नहीं छीन पाओगे तुम। हाँ, बाहर से थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर उस टेंशन की एक लक्ष्मण रेखा रहेगी जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। बाहर से ये भी हो सकता है कि हम रो पड़े, हाँ हाँ ठीक है, आंसू गिर गए, लेकिन फिर भी भीतर एक पॉइंट रहेगा, अनटच्ड, इनवायलेबल, वो एकदम जिसे बोलोगे वर्जिन पॉइंट, हाँ, उसे कोई नहीं छू सकता। और क्या वो पॉइंट की वर्जिनिटी मेरे कंट्रोल में है या वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो वर्जिन ही रहेगा। हम सब कुछ बेच के खा सकते हैं, हम बहुत धुरंधर लोग हैं। वो पॉइंट तो रहेगा, हाँ पर आप उस पॉइंट के ऊपर बहुत सारी लेयर चढ़ा सकते हो। हाँ, तो वो पॉइंट तो रहेगा पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो आपके पास है ही नहीं श्री डिफैक्टो। कृष्ण इतना प्यारा उदाहरण देते हैं, जी, वो बोलते हैं आग होती है और आग के पास ताप भी होता है, टेम्परेचर, और प्रकाश भी होता है, लाइट। लेकिन उसी आग से एकदम जो वेस्ट चीज निकल रही होती है, फालतू की धुआं, उसके नीचे आग ही नहीं दिखाई देती। हाँ, तो है तो आग पर दिखाई नहीं देगी। तो पॉइंट तो रहेगा पर दिखाई नहीं देगा। अगर तुमने उस धुएं को अपनी जिंदगी बना लिया। हाँ, और मतलब मेजॉरिटी जीवन ऐसा ही होता है चार्जी, आप किसी से भी पूछ लो, एक धुन सी में ही जी रहे हैं, एक नशे से में ही जी रहे हैं, कोई मतलब, और फिर वो भारीपन दिखता है, उनकी बॉडी में दिखता है, वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं, उनकी बातों में दिखता है, वो थोड़े डरे डरे हो जाते हैं। सहजता नहीं रह जाती। सहजता का क्या अर्थ है? कैलकुलेटेड ना होना, डरा हुआ ना होना, साथ ही साथ बेहोश ना होना। कोई नशे में हो, उस वक्त भी वो बकने शुरू कर देता है, ठीक बात। तब आप नहीं कहोगे डरा हुआ है। सहजता वो नहीं होती। सहजता होती है होश पूर्वक निडर होना। बेहोशी में तो बहुत लोग निडर हो जाते हैं, या सपने में भी कुछ लोग निडर हो जाते हैं। वो सपने में किसी राष्ट्रपति को गाली दे रहा है, कर सकता है, लेकिन वो निडरता नहीं है। होश पूरा है, हमें डर नहीं लगता। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं चौड़ दिखा रहा हूँ, सहज हूँ, सहज हूँ, ब्लिसफुली हैप्पी इन माई सेल्फ। राइट। गुरु नानक साहब इतने प्यार तरीके से बोलते हैं उसको, निर्भय निर्वैर, न डरता हूं, न किसी से मैं रंजिश रखता हूं कि उसको डराऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तो ना डर है, ना डर ना प्रूव करने की जरूरत न है। डरता हूं न डराता हूं, हाँ। न डरता हूं न डराता हूं, ये सहजता है। ये आपको लगता है एट स्केल, जैसे ओके, दिस इज प्रोबेबली, आई डोंट नो इफ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लगता है मैं इंडिविजुअली ऐसे एग्जिस्ट कर सकता हूँ शायद, बट मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी के कंसेंट्रिक सर्कल है, प्रखर, प्रखर का परिवार, प्रखर के दोस्त और प्रखर का परिवार, प्रखर की कम्युनिटी, मेरे केस में प्रखर की ऑडियंस, फिर उसके बाद प्रखर के कलीग, लाइक एक कंसेंट्रिक सर्कल्स का ना एक उनकी जमात है, उनकी एक भीड़ है। अब इस केस में इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। द स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट हैज बीन रन सेवरल टाइम्स बाय मेनी पीपल। उसको पॉपुलरली इवेंचुअली लोग कल्ट बोल देते हैं। I feel what truly happens is लोग आते हैं, they come together with a good intention generally, but at scale to do that with 100 people is very different than to do that with 10,000 people. 10,000 लोगों में वो करप्शन वापस आ जाती है, and it is a function of society. ये भीड़ का फंक्शन है। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है कि हम सब निर्भय और निडर जी सकें? वो तो आपके प्रेम की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, देखो, ये सब कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलो या इनको अलग अलग यूनिट्स बोलो, ये आपस में लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं ना जी। दे आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग ईच अदर, राइट। सो प्रखर्स फैमिली हैज शेप्ड प्रखर, एट द सेम टाइम प्रखर इज शेपिंग हिज फैमिली। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हिज लव, द एक्सटेंट एंड द डायरेक्शन इन विच ही शेप्स हिज फैमिली।
ठीक है। इसी तरीके से वो बात कितने लोगों तक जाएगी, 100 तक जाएगी, 10,000 तक जाएगी, ये कुछ हद तक संयोग पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ हद तक फिर उसी पे प्रेम की गहनता और तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ लव, द फायर दैट यू हैव, and it is because of that fire that so many people chose to sacrifice their lives. They could see that the message will reach a far greater number of people in their death than in their lives. So they said, fine, it's all right to like sacrifice this body, but the thing, freedom, liberation, they should reach more people. तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना कर पाओ और आप कह दो कि मैं तो मजबूर हूं, और ये भी हो सकता है आप बहुत कुछ कर जाओ. इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर लव. So very interesting. So let me get this straight. You were saying कि जैसे जो the great masters, right? They have died in the process. उन्होंने अपना सच लोगों तक फैलाने के चक्कर में कई बार अपना जीवन भी त्यागा है. वो इसलिए क्योंकि उनको समझ आता है कि वो त्यागने से भी उनके मैसेज में और आग पड़ेगी और दूर जाएगा. और आप कह रहे हो कि इस चेंज का जो कैटलाइजिंग एजेंट, जो इनिशियल फोर्स है, जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है, वो प्रेम की एनर्जी है. प्रेम की एनर्जी है. इज दिस द सेम प्रेम एज जो हम प्रेम कॉमनली इमेजिन करते हैं? नहीं. लव फॉर लिबरेशन. लव फॉर लिबरेशन. लव फॉर लिबरेशन. लव फॉर लिबरेशन. एंड सीइंग दैट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अदर इज जस्ट नो वे टू बी लिबरेटेड. दूसरे को असल में बहुत प्यार वगैरह नहीं करना पड़ता, दूसरे को बस स्पेयर करना पड़ता है. दूसरे का हम शोषण ना करें, वही बहुत है. वही बहुत है, वही प्रेम है. हाँ 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 हाँ, समझ में आ रही? बिल्कुल. थोड़ा मेरे को मैं जो हूं, मुझे वो नहीं रहना, क्योंकि ऐसा रह करके मैं ऐसा सा रहता हूं. मुझे बेहतर होना है, मैं बेहतर हो सकता हूं. So the attraction towards what you potentially can be is love in the purest way. मैं जो हूं भीतर से, और जो मैं हो सकता हूं भीतर से, ये नहीं कि बाहर से क्या इकट्ठा किया. ये जो नीचे वाला है, जो मैं बना बैठा हूं, इसका अपनी ही पोटेंशियल के लिए एक अट्रैक्शन है. मैं समझा. कितनी जोर से खींचा जा रहा है. Do I want to ascend? Do I love the sky? I see. So it is this love which propels you into a higher state in एक sense में ना. Right. And people have experienced that. Right. एक टाइम पे वो ज्यादा डरे हुए थे, अब कम डरे हुए हैं. तो वो propulsion हुआ है. और वो ऊपर उठने के लिए कोई propulsion नहीं चाहिए. हाँ. Freedom चाहिए. You are like a gas balloon. ऊपर तो उठ जाओगे, नीचे जो 10 डोर बांध रखी हैं, बस उनको छोड़ना है. तो ये अनबर्डनिंग है. अनबर्डनिंग है. नीति. क्या चमका है आज. ये तो अलग ही नेक्स्ट लेवल चमका है. और जब आप अपने लिए ये चीज देख लेते हो कि मेरे लिए वहां पहुंचना ही पैरामाउंट है, तो वही चीज आप दूसरों के लिए भी देखना शुरू कर देते हो कि जैसे मेरे लिए सबसे ऊंची चीज, सबसे प्यारी बात यही है कि मैं नीचे से अनबर्डन होकर के उठूं, वही चीज फिर आप दूसरों तक भी लाना चाहते हो. क्योंकि अब जो नीचे बैठा है ना, वो नीचे से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेगा. बिल्कुल. पर जो कह रहा है, मेरे को पता चल गया कि मेरा असली जो हित है वो इधर है ही नहीं, वो उधर है. उधर माने वहां कोई आसमान, माने कोई मैं स्वर्ग या देवलोक की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग ऑफ योर इनर पोटेंशियल. राइट. जो अपने लिए देखने लगता है, दूसरों को उसे एक्सप्लॉइट करने की तो अब जरूरत है नहीं. मुझे जो मिलना है उसके एक्सप्लॉइटेशन से नहीं मिलना है, मुझे कहाँ मिलना है, वहां मिलना है. सो आई विल सीज टू एक्सप्लॉइट द अदर. And then I wish the other well. I say, यार बहुत हद तक ना तू जैसा है वैसा ही मैं हूँ. और अगर मुझे वहां पहुंचना अच्छा लग रहा है तो चल इकट्ठे चलते हैं ना. जो मेरे लिए अच्छा है, I want to share that with you. Right. This is love. और प्यार, for that matter, खुशी, ये कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं, शेयर करने से एक्चुअली बढ़ती हैं. तभी तो आदमी सेलिब्रेट लोगों के साथ करता है. ऐसे कह दो कि अगर शेयर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास भी नहीं है. तुम दे ही वो सकते हो, तुम्हारे पास उस चीज का नेचर ही यही है कि वो शेयर होकर रहेगी. तो अगर कोई कहे कि मैं शेयर नहीं करता, उसका पास खुद भी नहीं है. हाँ, नहीं, मैं समझ गया. जैसे आपके पास अगर जेब में 500 रुपए हैं और कोई कहता है शेयर कर दे, और आप कहते हो मैं नहीं कर रहा शेयर, तो इसका मतलब आप 500 खोने से डरे हुए हो ना. तो आपके पास वो कभी था ही नहीं. आपके मन के चिंतन में तो गरीब ही हो मन में. हाँ. अच्छा, मैं ना एक बात समझता हूं आचार्य जी, वो ऐसी है कि
आपके साथ बात करने में स्पेसिफिकली देयर इज ऑलवेज वन वर्ड बट मोर देन वन मीनिंग, एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज दिस कि आपका बहुत हद तक काम, मैं समझता हूं, एक लोडेड वर्ड जिस पे गंदगी सोसाइटी ने कई सालों से धर दी है ना, उसको हटा के उसके नीचे का सच निकालना है ना? तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड say a few words. Tell me, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, what is the modern understanding and what is the real understanding? Good, wonderful. ठीक है? So spirituality, what has it come to be and what is it really? लोग सोचते हैं उसका संबंध रूह या स्पिरिट से है, कि हमारे भीतर कोई चीज है। जी, हमारे भीतर कोई चीज है, जिसको कभी वो रूह बोल देते हैं, कभी स्पिरिट, कभी आत्मा, कभी जीवात्मा। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब उससे निकाला है ना? स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब होता है रूह या स्पिरिट वगैरह को नहीं जानना। जो ये तुम दिन रात अपने काम करते हो, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, इन्हीं को जानना, और इनके माध्यम से फिर तुम खुद को जान पाते हो। इट्स नॉट अबाउट द स्पिरिट, इट इज अबाउट द सेल्फ। जिसको आप स्पिरिट वगैरह बोलते हो, वो तो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, वो आपका कॉन्सेप्ट है। स्पिरिट मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने बनाया। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया होता तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अपने कॉन्सेप्ट को नहीं जानना स्पिरिचुअलिटी है, अपने को जानना स्पिरिचुअलिटी है। मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं कैसे पता चलेगा? अपनी हरकत देख के। अब मैं दिन रात इधर उधर चोरी चकारी करता हूं तो मैं चोर हूं। मैं दिन रात यही सोच रहा होता हूं कि खाने को कहां से मिल जाए तो मैं पेटू आदमी हूं। मैं दिन रात यही सोच रहा होता हूं कैसे सिक्योर हो जाऊं, कैसे डिफेंसेस अपने तैयार कर लूं, तो मैं डरपोक आदमी हूं। तो दैट्स द वे वन नोज हिमसेल्फ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ नॉलेज थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन। राइट। सो स्पिरिचुअलिटी इज एसेंशियली सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अध्यात्म शब्द है, स्पिरिचुअलिटी शब्द ही गलत है। द राइट वर्ड इज सेल्फ नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी नहीं। ये भारत का शब्द ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी। हाँ, भारत में स्पिरिट जैसा कुछ हुआ नहीं कभी। हमने तो दो चीजें जानी है, अहम और आत्मा। और अहम को अगर जान लिया तो आत्मा की तरफ बढ़ा जा सकता है। अहम यदि स्वयं को जानना शुरू कर दे तो आत्मस्थ होना शुरू कर देता है। अहम हो गया मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ मी, मेरी ईगो, मैं जो हूं, मैं ये हूं। और आत्मा, आत्मा माने बीइंग अनबर्डन्ड ऑफ हु यू थिंक यू आर। अपने ही प्रीकंसेप्शन, अपने ही फंसे हुए पैटर्न से, अपनी ही फॉल्सनेस को साबुन लगा लगा के धो देना। तो वहां पे आत्मा आ जाती है। हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अहम माने बहुत सारी गंदगी लगी हुई है। ठीक। वो सारी गंदगी घिस घिस के हटा दी, हल्के हो गए, साफ हो गए। तो जो बचता है वो आत्मा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये है, ये अध्यात्म है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में जितनी बातें चलती हैं, सेल्फ नॉलेज के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा, स्पिरिचुअलिटी में जो कुछ चलता है वो सब पाखंड, हिपोक्रेसी, झूठ है, और उसी ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। इनफैक्ट मैं तो समझता हूं कि जो इंसान और उसके आध्यात्मिक जीवन के बीच में कई ऑब्स्टिकल है ना, उसमें जो लास्ट ऑब्स्टिकल है वो इस पाखंड का है, जहां आदमी अपने आप को स्पिरिचुअल बोलना शुरू कर देता है। फर्स्ट भी है, फर्स्ट भी यही है। कोई जैसे ही सोचता भी है कि ये क्या चीज होती है ये स्पिरिचुअलिटी, तुम तुरंत उसको कोई जंतर मंतर थमा देते हो, उसकी शुरुआत ही गलत कर देते हो। या किसी बाबा के पास भेज देते हो, बाबा जी उसको भूत प्रेत बता देते हैं, या अगला पिछला जन्म बता देते हैं, या पाप पुण्य बता देते हैं। अब वो क्या करेगा? या उसको बता देते हैं कि ये सदाचार होता है, ये दुराचार होता है, डूज एंड डोंट्स हैं, ऐसा काम किया करो अच्छा है बच्चा, ऐसा काम करो ये बुरा है बच्चा। और वो क्या आगे की यात्रा करेगा? सेल्फ नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं करता ना। डर का इंजेक्शन लगा देते, डर का और टेम्पटेशन का इंजेक्शन। अच्छे अच्छे काम करोगे बच्चा तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अच्छा बेटी तेरी शादी नहीं हो रही है, तू ऐसा किया कर कि तू यही ऐसे ऐसे किया कर, तू गाय को खाना खिला दे, तू माँ बाप की आज्ञा माना कर, तू सुबह उठ करके पहले चरण स्पर्श किया कर, तू ये सब कर ले। अब इन सब बातों का सेल्फ नॉलेज से क्या रिश्ता है? बेवकूफ़ी है। तो आचार्य एक बात बताओ मेरे को ना, खूब पढ़े लिखे, समझदार, सक्सेसफुल, जो मैं मायावी मटेरियल जगत के नामे जाने इंसानों की बात कर रहा हूं, डॉयंस। हाँ, राइट, एंड आई मीट दिस पीपल ऑल द टाइम नाउ, राइट। और चलो वो एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी नॉर्मल लोग जो मेरे बचपन से दोस्त हैं, जिनसे मिलता हूं। मैं रियलाइज करता हूं इनमें से भी बड़े अच्छे लोग आते हैं, कहते पता है प्रखर, मैं यहां गया हुआ था, यहां मेरे को एक ये लेडी आई है, कोई जेंट है, इन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा ऐसा 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 है ना, और ऐसा 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 है ना। और मैंने कहा इन्हें कैसे पता? और फिर उन्होंने मेरे को बोला तुम ऐसा ऐसा कर दो। तो ऑलमोस्ट एज इफ मैंने पास्ट प्रिडिक्ट कर दिया है। तो अब ये फिनोमिना क्या हो रहा है?
इससे बस ये पता चलता है कि आप बाहर की दुनिया के सिकंदर हो सकते हो और भीतर से बंदर हो सकते हो। और ज्यादातर लोग जो दुनिया में सिकंदर हैं भीतर से बंदर ही हैं। पर मतलब आचार्य जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, इतना इंट्रिकेट बेवकूफ बनाना, मैं आई एम प्रोबेबली ओवरस्टेपिंग माय, बट इतना इंट्रिकेट लेवल पे कैसे आदमी की साइकोलॉजी का कुछ भी नहीं है। हाँ आपको पता चल गया पैसा कैसे कमाते हैं। हाँ आप साइंटिस्ट भी हो सकते हो जी साइंटिस्ट माने क्या पता चल गया आपको। हाँ ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करता है ये सब पता चल गया। जी आत्मज्ञान थोड़ी है, जरा भी नहीं है, एकदम ही नहीं है, नहीं हाँ ठीक है एकदम नहीं है। तो बिल्कुल बेवकूफ बनोगे। नहीं, बिकॉज आपका जो योर वर्ल्ड व्यू, योर फिलॉसफी इज ट्रूली, वो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये कि जादू की कॉम्प्लिकेशन गायब हो गई है। मैं इसको ऐसे रखता हूं, ठीक है। तो कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, कोई तारे देखने की जरूरत नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी में मत मानो, कोई न्यूमेरोलॉजी में मत मानो, कोई पास्ट लाइफ नहीं, कोई फ्यूचर लाइफ नहीं। आपकी फिलॉसफी इज वेरी सिंपल। जब मैं जितनी देर आपसे बात करता हूं मेरे को ऐसा होता है ये रहा, इसके ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो जो ये लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे को ऐसे लोगों ने मेरी पास्ट लाइफ बता दिया, कुछ बता दिया, वहां पे क्या उनके लाइक हाउ आर दे बीइंग, वो कैसे हो रहा है? टू अवॉइड द सिंपल फैक्ट we are ready to embrace any kind of and any number of ugly falsenesses टू एम्ब्रेस द फैक्ट ऑफ, to avoid हाँ। the simple fact। मेरे को एक चीज अवॉइड करनी है, वो है सच। वो है सच। और सच ये है कि मैं डरपोक हूं। उस एक छोटी सी चीज को अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं ना, हाँ तो मुझे ये दुनिया भर के जादू टोना जंतर मंतर में फंसना नहीं पड़ेगा। पर उसको अवॉइड करने के लिए मैं 100 तरह की मूर्खताओं को एक्सेप्ट कर लूंगा। सच अ बैड डील। और ये मूर्खताएं कितनी ऑब्वियस होती हैं। हम इंडिया से बैठ के, जैसे मैं बात कर रहा था पहले, आप कैलिफोर्निया में स्पिरिचुअलिटी देखो, क्या कर रहे हो लाइक ये दिमाग में आता है। वो हमको देख के ही बोलते होंगे, पर हम अपने आप को देख के कभी ये नहीं बोलते, और वो अपने आप को देख के कभी ये नहीं बोलते। देखो बात बहुत सीधी है, हाँ एकदम एकदम और सिंपल हो जाएगी। व्हेन इट कम्स टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द फील्ड इज साइंस, राइट राइट। द मेथड इज ऑफ इंक्वायरी इनटू द मटेरियल। दैट्स द मेथड ऑफ साइंस। आप कोई चीज लेते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, 5 बार एक्सपेरिमेंट करते हो, अपने ही करे एक्सपेरिमेंट को मान नहीं लेते हो, फिर आप अपने पीयर को देते हो तू भी कर। आप कंडीशंस चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। ये साइंस का मेथड है। जितना भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उस पे साइंटिफिक मेथड लगेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू द इनर वर्ल्ड, द मेथड इज ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहाँ पर मटेरियल एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उधर साइकोलॉजी में कौन सी मटेरियल चीज लाओगे, और मेजर कैसे करोगे, और मेजर कैसे करोगे, और पीयर रिव्यू भी कैसे कराओगे, कोई क्या बताएगा, कौन घुस रहा है। हाँ। सो देन व्हाट यू नीड इज ऑनेस्टी। आई सी। ठीक है, लेकिन इन 2 चीजों के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं होती दुनिया में। एक डुअलिटी के 2 सिरे होते हैं, 3 सिरे नहीं होते। एक सिरा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, और एक सिरा है ऑब्जर्वर का। ये है ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स जिसमें सब कुछ आता है, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक। ठीक है, उपनिषद कहते हैं अणुरणीयान महतो महीयान। पूरा क्षेत्र जो है वो यहाँ पे आ गया, दृश्य जगत, द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और दूसरे छोर पे कौन बैठा है? द सब्जेक्ट विच इज मी, दृष्टा, ऑब्जर्वर। इसके लिए साइंस होती है और इसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, और बाकी सब नालायकी है, कूड़े में डाल दो। ठीक है। इन व्यू ऑफ दैट, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि लोगों ने क्या बना दिया और एक्चुअली क्या है, उसमें भगवान, देखो लोग भगवान को सोचते हैं कि क्रिएटर गॉड, क्रिएटर गॉड। क्रिएटर गॉड नहीं है। जैसे अब जैन धर्म है, वो किसी क्रिएटर में यकीन नहीं करता, पर वो महावीर मुनि को कहता है भगवान महावीर जी। तो भगवान का ये एक सुंदर अर्थ है कि इसी प्रकृति में जिसने ऊंचाइयां पाली उसको भगवान बोल दो। जैसे आप ये नहीं बोलोगे आमतौर पे कि दशरथ पुत्र राम थे, ठीक है, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ, राम जो मनुष्य थे जी। आप उनको ये नहीं बोलोगे कि उन्होंने सृष्टि का निर्माण कराया जी, लेकिन आप उन्हें भगवान बोलते हो। ये भगवान शब्द का सुंदर उपयोग है। हाँ। हम बुद्ध को भी भगवान बोल देते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि जो ईश्वर है, क्रिएटर गॉड, उसको न तो जैनिज्म मानता है न बुद्धिज्म मानता है, लेकिन
भगवान महावीर वहां भी बोला जाता है। तो भगवान माने क्रिएटर नहीं होता। अब जैनिज्म क्रिएटर में तो यकीन ही नहीं करता, तो फिर भगवान महावीर कैसे? भगवान माने वो जो इसी पृथ्वी का है लेकिन जिसने ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं। ये भगवान का एक अच्छा अर्थ है। एक और भगवान का अच्छा अर्थ हो सकता है, अगर आपको जो उच्चतम है उसको ही भगवान बोलना है तो यहाँ छाती में आत्मा उच्चतम है ना, आत्मा, द प्योर सेल्फ को भी भगवान बोल सकते हो। तो ये भगवान के दो लेजिटिमेट अर्थ हैं। जो आपको दिख गया कि ऊंचे से ऊंचा, आप उसको भगवान बोल सकते हो। हमने करा भी यही है, अपने महापुरुषों को हम कई बार भगवान बोल देते हैं। जी जी। और उसमें कुछ गलत नहीं कर दिया, उनको भगवान बोला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। राइट राइट राइट। आम पब्लिक के लिए भगवान का अर्थ होता है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वो गलत अर्थ है, बिल्कुल गलत अर्थ है। भगवान के दो सही अर्थ हैं। कोई आपको दिखाई दे कि उसने जान लगाई है, खुद को जाना है और दूसरों को भी लिबरेट कराने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, उसको आप भगवान बोल सकते हो। या फिर जो आत्मा है, द प्योर सेल्फ, आप उसको भगवान बोल सकते हो कि वो जो भीतर रहता है उसको हम भगवान बोलते हैं। तो ये भगवान के दो। मेडिटेशन माने किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाना नहीं होता। मेडिटेशन हम सोचते हैं कि आंख बंद कर लो, कुछ सोचो, कुछ करो, फलानी एक्टिविटी, दिस दैट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ईगो। जिस अर्थ में मेडिटेशन दुनिया उपयोग करती है वो होता है किसी टाइम पर कहीं बैठ जाओ। इट्स वेरी वेरी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट। पहली बात तो एक टाइम सेट करोगे, सुबह 6:30 बजे मेडिटेशन करता हूँ, फिर योगा मैट बिछाओगे, फिर कई बार कुछ लोग म्यूजिक लगाते हैं, राइट। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें शांत जगह चाहिए जहाँ कोई आवाज़ें ना आ रही हों। ये आपका मेडिटेशन थोड़ी है, ये तो आप अभी ऑब्जेक्ट की दुनिया पर डिपेंडेंट हो। टाइम एक ऑब्जेक्ट है ना, जी जी। योगा मैट एक ऑब्जेक्ट है ना, नॉइजलेस होना एक ऑब्जेक्ट है ना, 7:30 बजे मेडिटेशन से उठ के दुकान की ओर भागना है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना। ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज टू नो व्हाट इज हैपनिंग राइट इन द मिडल ऑफ द एक्शन। Meditation is not a modification of the action. It is an observation of the action. दुनिया जिसको मेडिटेशन बोलती है वो ऐसे ही है, फालतू की बात है। ठीक है कि मैंने वो सुन लिया, एक खास तरह का म्यूजिक सुन लिया, मैं खास जगह पर चला गया, मैं खास पीरियड में चला गया। ऑल दोज थिंग्स कैन बी ऑफ टेम्पररी रिलीफ, लेकिन उसको आप मेडिटेशन नहीं बोल सकते। रियल मेडिटेशन इज नथिंग स्पेसिफिक एट ऑल। अभी तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कौन हूं, मैं कहूंगा अभी मैं मेडिटेट कर रहा हूं। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर से, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। दिस इज माई मेडिटेशन। आई हैव नेवर मेडिटेटेड इन एनी अदर वे। You've never sat down and Never, and I have never advised anybody to sit down and meditate in a special way, even for 1 second. But then here I am with you and I am meditating. Right. And my entire effort as I speak to you is that you too get meditative. Right. And this conversation has succeeded if that meditation has dawned upon you. मेडिटेशन ये नहीं है कि मैं और तुम चुप हो गए। मेडिटेशन ये है कि हमारी आपस की बातचीत में हमारे शब्द ऐसे थे कि वो हमें मौन में ले गए, और बोलते बोलते भी भीतर का केओस, भीतर की नॉइस बंद होती जा रही है और हम मौन होते जा रहे हैं। ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन आंख बंद करके करोगे तो ड्राइव करते हुए मेडिटेट कैसे करोगे? मेडिटेशन के लिए अगर तुम्हें कहीं बैठना ही है तो तुम दिन भर चलते हुए मेडिटेट कैसे करोगे? दिन में तो चलना पड़ता है। सो इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस 24/7 मेडिटेशन। दैट इज मेडिटेशन। अदरवाइज मेडिटेशन इज जस्ट अनदर एक्टिविटी। वो फिर एक क्रिया है जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है। मेडिटेशन इज फ्रीडम फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, नॉट फर्दर डिपेंडेंस ऑन ऑब्जेक्ट्स। देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन जिससे मेरे को याद आया दैट एक्चुअली ओशो सेज इन अष्टावक्र गीत के लेक्चर में कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक तीर ध्यान का बाहर है, एक अंदर चला जाए, और उतने में ही तुम्हारी जो मेडिटेशन है, तुम्हारा जो वो है प्रोसेस, वो स्टार्ट हो गया। मेरे को उससे ये बात याद आई, क्या ये मैं सही समझाऊं काइंड ऑफ कि मैं अपने अंदर भी जगा हुआ हूं, मेरे को पता चल रहा है क्या हो रहा है? देखो, बाहर तो संयोग चलते रहते हैं ना। हाँ। ये भी तो हो सकता है कि तुमको बाहर समय ही ना मिले या जगह ही ना मिले। दुनिया बहुत तरीके की है। ठीक 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 है, बिल्कुल। द ओनली रियल मेडिटेशन पॉसिबल इज बाय बीइंग एन ऑब्जर्वर इनसाइड। राइट। ठीक है, राइट। और जब आप भीतर से ऑब्जर्वर होते हो तो बाहर आपके जो एक्शंस होते हैं वो सबके लिए शुभ हो जाते हैं। सो मेडिटेशन हैज टू बी समथिंग दैट यू मस्ट बी सो डीपली इन लव विद इट दैट यू डोंट स्टॉप इट इवन फॉर अ सेकेंड।
एंड सो वुड यू से दैट जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी है इट इज एन एक्सेस इनटू दैट प्लेस कि एक तरीका है? I don't know. I once asked a hardcore meditator. ओके The lady said that she loves meditation deeply. हाँ तो मैंने पूछा अच्छा क्या करते हो? बोली I sit for an hour and do these things and I have these cosmic experiences and mystical bells and wonderful neon lights that flash and all those things. And she said, you know, I'm just madly in love with all that. तो मैंने कहा then why do you get up? राइट अगर तुझे उन एक्सपीरियंसेस से सचमुच इतना प्यार है तो तुम उन्हें रोक के चल क्यों देती है? हाँ तो बोलती है बिकॉज आई हैव माई वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैं कहा दैट मीन्स यू वैल्यू योर वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर देन योर मेडिटेशन. नो दिस इज नो मेडिटेशन. देन योर मेडिटेशन इज जस्ट अ मेथड टू सिक्योर योर वर्ल्डली एम्बिशंस. कि 1 घंटे मेडिटेशन करूंगी, 23 घंटे दुनिया का काम करूंगी, और ये जो 1 घंटे मेडिटेशन करा इससे 23 घंटे दुनिया में अपनी आकांक्षाएं और अरमान पूरे करने में मदद मिलेगी. ये इंश्योरेंस है. ये इंश्योरेंस है या ये कह लो ये पेन रिलीवर है. हाँ. या 23 घंटे जो मैं गंदगी करा करता हूं उसका फ्लश है ये. 1 घंटे का फ्लश है ये. फ्लश है. तो ये कौन सा मेडिटेशन है? मेडिटेशन वो होना चाहिए कि आशिकी मैं समझ गया. लगातार है. कह नहीं सकते कि कब है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पीरियड में नहीं है. कोई पूछे कब मेडिटेट करते हो, आप बता ही नहीं पाओगे. ऐसी होनी चाहिए आशिकी. ये मेडिटेशन है. और ऐसा भी तो होता है ना, जैसे आचार्य जी मैं मान लो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और XYZ कुछ हो रहा है और मैं खोया हुआ हूँ उसमें, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है. तो उस टाइम पे मैं जगा हुआ कैसे रहूं अंदर, मैं उस टाइम मेडिटेट लाइक माय पॉइंट इज दिन में 16 घंटे अगर मैं जगा हुआ हूं, 15 घंटे 45 मिनट मिनिमम और 15 घंटे 60 मिनट मैक्सिमम 16 में से मैं खोया हुआ हूं. मतलब इट इज सो एंगेजिंग. मैं क्या करूं, मेरे को इस पे ध्यान देना है, मेरे को उसकी चिंता करनी है, मेरे को वो चाहिए. तो उस टाइम पे मैं कैसे बत्ती ऑन रखूं अपने दिमाग की? उसके लिए कोई रिमाइंडर होना चाहिए, कोई अलार्म होना चाहिए. टैटू करवा लूं हाथ पे? कुछ भी कर सकते हो. बहुत तरह के मेथड्स होते हैं जो यूज किए हैं. हाँ. कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो बार बार अनुस्मारक बोलते हैं उसको अच्छा. अध्यात्म में. कि कुछ ऐसा रखो जो लगातार याद दिलाता रहे कि क्या कर रहे हो. अबहु चेत गंवार, हे राम मुझे मुझसे बचा, फिर बहक गए झुन्नू लाल. All this is our terminology. Yeah, I found out. अच्छा, what do you motivation as is commonly understood आज की मार्केट में and as to what it is? अर्जुन का जो तीर चला था, हाँ. उसके पीछे मोटिवेशन था या आत्मज्ञान था? कौन से वाला तीर? जो कुरुक्षेत्र में चला था. वो तो आत्मज्ञान के बाद ही था. नहीं तो आप हो सकता है दुनिया के सबसे स्किल्ड वॉरियर हो, आप लड़ नहीं पाओगे. ये इतनी मज़ेदार बात है. गीता इज अबाउट मोटिवलेस एक्शन. गीता का सारा संदेश ही यही है कि मोटिवेशन फालतू बात है. और उसके बाद भी हिंदुस्तान में हम मोटिवेशन करते रहते हैं. मोटिवेशन क्या है? रनिंग आफ्टर योर डिजायर. हाँ. और आपकी डिजायर में इतना दम होता नहीं कि आप उसके पीछे पूरी एनर्जी के साथ लंबे टाइम तक चल सको. हाँ. छोटी मोटी चीज़ों की तो डिज़ायर होती है हमें. जो बड़ी से बड़ी चीज़ें हम डिज़ायर करते हैं वो होती तो इतनी सी ही है. सही बात. तो उसमें इतनी जान ही नहीं होती कि वो लगातार आपकी एनर्जी को एक्साइटेड रख सके. ठीक बात. तो थोड़े दिन बाद आपका सारा जो उत्साह है वो ठंडा पड़ जाता है. तो फिर कोई आगे आपको पंप मारता है और इसको बोलते हैं मोटिवेशन. कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, फोड़ दे, कर दे, तोड़ दे, दुनिया हिला दे, ये सब कर दे. हाँ. तो ये मोटिवेशन है. ये फालतू की बात है. मोटिवेशन से ज्यादा मूर्खता की बात दूसरी नहीं होती. हाँ. इसीलिए सोचो तो हम भारत के हैं, हाँ. जहां बात निष्काम कर्म की हुई है. मोटिवलेस एक्शन फ्री ऑफ मोटिवेशन, नो मोटिवेशन. ये गीता का संदेश है. हाँ. गीता पूरा कह ही रही है कि मोटिवेशन से बचो. हाँ. और यहाँ मोटिवेशन की दुकान चल रही है. दुनिया में चल रही है. दुनिया में चल रही है. पहले नहीं भारत में चली, पहले अमेरिका से आई. जी. ठीक है. वो कब आती है? वो तब आती है जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हो. सूनर देन लेटर लाइफ स्टार्ट्स टेलिंग यू कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो है तो फालतू. हाँ. तो आपकी एनर्जी डिप करती है. हाँ. ओके. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ही है ना मोटिवेशन का, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आया है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि लोगों को बहुत सारी मीनिंगलेस जॉब्स मिली. मिलियंस ऑफ मीनिंगलेस जॉब्स वर क्रिएटेड. फॉर एग्जाम्पल, आप असेंबली लाइन के बगल में खड़े हो और वहां से जो चीज जा रही है आपको उस पर बस ठप्पा मारना है दिन भर. एब्सोल्युटली मीनिंगलेस जॉब. राइट. तो आप शाम आते आते बिल्कुल पस्त पड़ जाते हो, ठंडे.
तो फिर मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजी से आ रहा है। साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ये बात खोजी गई कि ये जो वर्कर्स हैं इनकी तो प्रोडक्टिविटी गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि उनका वर्क इनहेरेंटली हॉलो है। हाँ, तो फिर उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत तरह की थ्योरीज आई। सो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ थ्योरीज, एक्स बाय वाई थ्योरी, इनपुट आउटपुट थ्योरी। इनफैक्ट जो मास्लोव्स थ्योरी है, जो हायरार्की है, उसको भी मोटिवेशन के फील्ड में यूज कर लेते हैं। तो वो सब इसीलिए आई उनका, क्योंकि आपको एक मीनिंगलेस काम करना है। अगर आपका काम ऐसा है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को जरा सा भी मोटिवेट नहीं करते, वो उसको इल्यूमिनेट करते हैं। मोटिवेट नहीं करते, इल्यूमिनेट करते हैं। व्हाट वी नीड इज इल्यूमिनेशन, नॉट मोटिवेशन। वंस यू हैव इल्यूमिनेशन, नो मोटिवेशन विल एवर बी नीडेड। और मोटिवेशन ऐसी चीज है, वो ड्रग जैसी है। अभी ले लोगे, 10 दिन बाद फिर चाहिए होगी। चाहिए। और उसका जो इफेक्ट है वो हर राउंड के साथ डिमिनिश करता जाता है। अभी जो तुम्हें मोटिवेशन की डोज मिलेगी, अगली 10 दिन बाद चाहिए, तो उसकी अगली 8 दिन बाद चाहिए, तो उसकी अगली 6 दिन बाद चाहिए, और कुछ दिनों बाद वो डोज इनइफेक्टिव हो जाती है। तब तुम दूसरे तरह के मोटिवेशन के पास जाओगे। वो क्या? सेल्फ हेल्प। अच्छा, मच वर्स, मच वर्स। हाँ। इवन स्पिरिचुअलिटी, हाँ, you think of it, राइट। so much of the field of religion is just about fulfillment of desires. वो मोटिवेशन ही तो है। बच्चा, ये सारे काम कर, इससे तेरा जो पुण्य वाला अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, फिर तेरे को ना स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी। ये मोटिवेशन नहीं है तो क्या है? यस, ये मोटिवेशन ही तो है। राइट। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम IIT JEE और UPSC मोटिवेशन? नॉट वेरी। 3 साल तक जान लगा के कर ले, फिर अप्सरा मिलेगी। वो अप्सरा स्वर्ग में भी मिल सकती है और UPSC के बाद ही मिल सकती है। बिल्कुल। फिल्में बनाते हैं उसमें यही रहता है, तूने मेहनत कर ली, फिर अप्सरा मिल गई। और मतलब हमेशा अप्सरा मिलेगी। वो अप्सरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। इसका मतलब है हाँ, न तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है, न तुम्हारा टारगेट इंपॉर्टेंट है। उस टारगेट के माध्यम से अंत में जो अप्सरा मिलनी है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ यू रियलाइज व्हाई द इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज काउंटेड अमंग्स द मोस्ट करप्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि काम तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं ना। सारी प्रिपरेशन इसलिए हुई थी कि अंत में अप्सरा मिले। अप्सरा, ये भी अप्सरा ही ये है, भी अप्सरा है। ये भी अप्सरा है। जी। अप्सरा का नाम जरूरी नहीं है कि उर्वशी हो। अप्सरा का नाम माया, द्रव्य भी हो सकता है। हाँ। तो जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो कहता है मैंने अब हो गया, अब तो अप्सरा चाहिए मुझे, अब तो दो। अब तो दो। ये होता है जब आप मोटिवेशन पे चलते हो, अंडरस्टैंडिंग पर नहीं चलते। What is becoming clear to me through this is illumination is कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Motivation is the exact opposite. एग्जैक्ट ऑपोजिट। और द आयरनी इसकी मोटिवेशन दी जाती है गीता के थ्रू. दिस इज ब्लास्फेमी, दिस इज ब्लास्फेमी. दिस इज ब्लास्फेमी। दिस इज टेकिंग द ट्रूथ एंड कंटॉर्टिंग इट टू दिस पॉइंट कि इट हैज बिकम अ जोक अनटू इट, है ना? आपने मजाक बना दिया सत्य का. आई गेट एंग्री। हाँ, दो इन जनरल मेरे को किसी से हेट नहीं होती, नफरत नहीं होती, हाँ. बट दीज थिंग्स मेक मी एंग्री। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आप अगर जैसे कहते हैं ना एक मेटाफर में, अगर आप मंदिर में जूते लेके चले जाओगे तो गुस्सा तो आएगा ना. स्पेशली जिसका मंदिर है उसको तो गुस्सा आएगा, जो परवाह करता है. ये वो वाली बात है. आपने सत्य में भी कुछ नहीं छोड़ा, उसमें भी कमोडिटाइजेशन, कंज्यूमरिज्म का चप्पा लगा के सबको बेच दिया. मतलब कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं क्या, तू युद्ध करेगा तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा या अप्सरा मिलेगी? बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो तो जीत की भी बात नहीं कर रहे. हाँ, सिंहासन मिलेगा वो ये भी नहीं बोल रहे, ये भी नहीं बोल रहे. ये भी नहीं बोल रहे। हाँ. वो बस बोल रहे हैं युद्धस्व। और अगर भीतर से दर्द होता है तो बोलते हैं तितिक्षस्व। तितिक्षा माने बर्दाश्त करना। हाँ. बोल रहे हैं बर्दाश्त करो और लड़ो। क्या होगा क्या नहीं होगा परिणाम की चिंता मत करो। और सारा मोटिवेशन परिणाम पर केंद्रित होता है। कृष्ण कह रहे हैं परिणाम की चिंता करो मत। तो गीता और मोटिवेशन तो बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। I have one last question about this. I understand your ideas, but when your ideas were put in practice, things went south. Is that not a negation of your ideas? No, that simply means that you needed far more time. मेरे को कोई आइडिया बता दो जो आज हमारे जिंदगी का या सिविलाइजेशन का बेडरॉक है और जो 3-4 साल के अंदर फ्रक्टिफाई कर गया हो. We are very ready to give a very, very long rope to all kinds of people. But when it comes to a spiritual teacher, we do not want to give him enough scope
to experiment. We do not give him enough time to try and fail a few times, then revise his methods and then succeed. I see what you mean. हाँ, तो ये हम खुद biased है ना. Right. आप AI की बात कर रहे हो, AI का प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? 70s से 80s. आज भी जो AI है वो बहुत stupid है. हाँ. You just search about yourself and you see the kind of hallucinations AI comes up with. Yes. ठीक है ना? Right. हम क्या बोलते हैं कि AI को डिस्कार्ड कर दो, AI में बड़ी गड़बड़ है. नहीं. पर अगर कोई विजडम टीचर है, उसके बारे में आपको 2-4 फेलियर्स पता चल गई या उसकी 1-2 शॉर्टकमिंग्स पता चल गई, आप तुरंत उसका गला पकड़ लेते हो. Why are you so ready to give such a long rope to everybody except the spiritual teacher? Well, you gave Karl Marx 130 countries. And severe bloodshed in at least 30 of them. Yes. Millions of lives lost. Yes. But still, you respect Karl Marx, and he deserves respect, fine. Sure. In spite of all the millions of deaths that went to his name, वो चलता है. पर आपको राम को ले लो, just as an example, कि सीता को उन्होंने क्यों वनवास दे दिया, वो गर्भवती थी, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, धोबी की बात क्यों सुन ली, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. अरे भाई, उनकी तुम एक छोटी से छोटी गलती भी पकड़ के बैठना चाहते हो, और बाकियों को तुम कहते हो कि नहीं अभी तुम 100 साल और ट्राई करो, कुछ नहीं हो गया. ये बायस क्यों है, ये प्रेजुडिस क्यों है? कुछ हद तक ये इसलिए है, लोग कहेंगे इसलिए क्योंकि वो तो भगवान है ना. अरे मत मान यार, भगवान इंसान मान ले, एक अच्छा इंसान मान ले, एक बढ़िया इंसान मान ले, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. पर इतना पूर्वाग्रह, इतना बायस तो मत रखो. I understand. और कोई भी आदमी कोई काम करना चाहेगा यार, अब कुछ स्वर्ग तो जमीन पे उतरता नहीं है, आप कुछ भी ट्राई आउट करोगे, एक बार में उसमें ऐसा तो नहीं कि ऑप्टिमल रिजल्ट आ जाएगा जी, है ना. हाँ. तो वो एवरीबडी इज ऑन अ जर्नी, राइट, एंड यू हैव टू गिव पीपल सफिशिएंट टाइम. Look at the 6. It took 10 gurus before they could come to the Shri Guru Granth Sahib. That's a very good example in that context. Yeah. इतना लंबा समय लगता है और इतना पेशेंस रखना पड़ता है. वो आप तभी रखोगे जब आप जानोगे कि ये जो चल रहा है ना, ये बहुत बहुत ऊंचा काम है. इसमें जल्दी नहीं दिखाते. Give this person or this set of persons enough time, enough leverage, enough allowance. Don't choke them. Don't demand too much from them. Even if they fail 5 times, hold some patience. It's worth it. Right. Very interesting. Do you think इस context में, इस संदर्भ में बुद्ध की सराउंडिंग्स डिफरेंट थी कि उनको उतना टाइम मिला? मतलब उनके अगेंस्ट इतनी एंटागनिज्म क्यों नहीं थी? नहीं, किसने कह दिया कि नहीं थी? बुद्ध के समय में बुद्ध का जबरदस्त विरोध हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? बहुत हुआ है. और बुद्ध का अगर विरोध नहीं हुआ होता तो इतने देशों से बुद्धिज्म मिटता क्यों? भारत में एक समय बुद्धिज्म इतना डोमिनेंट हो गया था. ठीक है, भारत से क्यों मिटा बुद्धिज्म? अगर बुद्धिज्म का कोई विरोध नहीं था तो बौद्ध धर्म भारत से ही क्यों विलुप्त हुआ? अगर बुद्धिज्म का कोई विरोध नहीं था, ठीक, तो वेस्ट से, अफगानिस्तान से या तुर्की की तरफ से भारत में जो आक्रांता आते थे, उन्होंने बौद्धों को चुन चुन के निशाना क्यों बनाया? अगर बुद्ध का कोई विरोध नहीं था, यू रिमेंबर द बामियान बुद्धास? नो, आई हैव नो आइडिया. दे वर a set of beautiful Buddha statues carved out in the hills in Afghanistan. Acha. So when Taliban took over Afghanistan, that was right at the end of the 90s and in the early 2000s, that was the Taliban era, before this one. उन्होंने डायनामाइट लगा के बामियान बुद्धास को ब्लास्ट कर दिया, और वो एक वर्ल्ड हेरिटेज थी. तो बुद्ध का विरोध कैसे नहीं है? आज बुद्ध नहीं है तो तालिबान उनकी मूर्तियों को ब्लास्ट आउट कर रहा है. तो जब वो थे, नालंदा कैसे खत्म हो गया था? आज हम दोबारा नालंदा को खड़ा करना चाहते हैं. नालंदा वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. हु डिस्ट्रॉयड नालंदा? अगर बुद्ध का विरोध नहीं था तो. हर तरीके से जब भी कभी ज्ञान आया है, उसका हर दिशा से विरोध हुआ ही हुआ है. और जहां कहीं इतना विरोध हो गया
कि उसकी जड़ें ही उखाड़ दी गई, तो वहाँ फिर वो फिर खत्म हो जाता है। भारत एक कुछ मामलों में सौभाग्यशाली रहा है। हमने ज्ञान का, हमने ऊंचाइयों का आदर करा है। हम किसी की जड़ें नहीं उखाड़ना चाहते। हमारा कोई ऐसा नहीं रहता। जब कोई आता है, बाहर से भी आता हुआ लगता है और हमें लगता है कि इसकी बात में दम है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम उसको जो हमारी ही रिलीजियस बॉडी है उसमें इंटीग्रेट कर लेते हैं। वो उसकी कॉन्टिन्यूएशन या उसका एक अंश बनता चला अंश बन जाता है। इस व्यू में जो ये जो आप सौभाग्य की बात कर रहे हो भारत का है, ये जो एक फिलोसॉफिकल ऑलमोस्ट एक फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर है जो इंटीग्रेटिंग है, जो अकोमोडेटिंग है, असिमिलेटिंग है, एलियनेटिंग नहीं है, इस स्ट्रक्चर के साथ एक और एक्सटेंशन आता है इसका कि सारे ज्ञान बराबर हैं। मेरा सवाल यह है, क्या सारे ज्ञान बराबर हैं और क्या सारे ज्ञानी बराबर हैं? क्योंकि जैसे हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, क्या बुद्ध और महावीर की बात एक ही है? क्या बुद्ध, महावीर और जीसस की बात एक ही है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो घूम फिर करके आपको एक ही बात बोलेंगे, स्वयं को जानो। जो इसके अलावा फंडामेंटली कोई और बात बोल रहा है वो ज्ञानी है ही नहीं। तो बुद्ध और महावीर की बात निश्चित रूप से एक ही है। बता देता हूँ एक शब्द में। महावीर बोलते मुक्ति, बुद्ध बोलते हैं निर्वाण। किसके लिए, किसकी मुक्ति होगी? मेरी मुक्ति होगी, मेरी ईगो की। तो दोनों का धर्म एक ही बात बोलता है, मुक्ति। निर्वाण माने भी मुक्ति होता है, मोक्ष होता है और कुछ नहीं। वेदांत भी आखिरी शब्द यही बोलता है, मुक्ति। योग दर्शन भी यही बोलता है, सांख्य भी यही बोलता है, मुक्ति। तो सब एक ही बात तो बोल रहे हैं कि भीतर तुम्हारे जो बैठा है वो बंधन में, बॉन्डेज में है और उसको मुक्ति देना ही धर्म है। तो सिर्फ आउटफिट्स और ड्रेसिंग अलग अलग है, जिनसे बोल रहे हो वो अलग अलग है। हाँ। तो सबसे अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ती है। ठीक। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। जब गीता सत्र होते हैं मैं उसमें शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ। उसमें मैं संस्कृत के श्लोक भी बोल दूंगा, उसमें बहुत सारे दोहे बोल दूंगा। पर मैं अभी आपसे बोलूँगा वो सब तो जिन लोगों तक पहुँचनी है बात, ऑडियंस, उनको वो दोहा समझ में ही नहीं आएगा। कोई अवधि में है, कोई ब्रज भाषा में है, वो अब दोहा कैसे समझेंगे? जी। या मैं संस्कृत बोल दूंगा तो कैसे? तो मैं अभी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो वो तो हर काल में और हर स्थान में सुनने वाले लोग अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए जो बोला जाता है वो अलग अलग तरीकों से बोला जाता है। लोग सोचते हैं कि तरीका नहीं अलग है, बात ही अलग है। बात तो अलग हो ही नहीं सकती क्योंकि एक ही बात है, मुक्ति। बात कैसे अलग हो जाएगी? जिन्होंने भी कभी इंसान का भला चाहा है, उस भले का एक ही नाम हो सकता है, लिबरेशन, मुक्ति। बाकी सारी बातें तो फिर बॉन्डेज की ही हैं। हाँ, वही बात उन्होंने, हमने कहा, अलग अलग तरीकों से बोली है। कभी ऐसे बोली, कभी वैसे बोली। आप दो की बात कर रहे थे, मेरे को सुनने में आपको कबीर बहुत पसंद है। कबीर साहब, ऐसा आपको उनमें उनकी क्या बात भाती है? उनका क्या वो है फ्लेवर? नो नॉनसेंस, सीधी बात सीधी, ब्रेविटी, 2 लाइनों में सब साफ, खल्लास, कुछ बचता नहीं उसके बाद। ऐसे मार दिया, खत्म किया, आगे बढ़े। और इज देयर अ पर्टिकुलर दर्शन या फिलॉसफी फ्रॉम विच कबीर अप्रोचेस थिंग्स? कबीर को समझने का क्या तरीका है? अद्वैत वेदांत ही है। वो जो बात बोल रहे हैं वो सीधे सीधे अद्वैत वेदांत है। इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान पड़ता है कि जब मैं गीता या उपनिषदों की बात करता हूँ तो उसमें साथ साथ कबीर साहब चलते रहते हैं, जैसे उंगली पकड़ करके आपको कोई रास्ता दिखा रहा हो। तो गीता का श्लोक आता है इधर और इधर कबीर साखी ग्रंथ आ जाता है और दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं। गीता की ही बात है वहाँ पर, कुछ अलग नहीं है, अलग नहीं है। मेरे पास आचार्य जी, मैं ना कुछ 5-7 सवाल आपसे पूछूंगा। इसके हमें आंसर शॉर्ट रखने हैं। हाँ जी, क्योंकि ये बाद में शॉर्ट्स कटेंगी। हाँ, ठीक है। तो जीवन का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है जीवन का। तो जीने का पर्पस क्या है? ये जानना कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो हम 80 साल ये जानने में लगाते हैं कि जीवन का कोई, अगर ये नहीं जानोगे तो 80 साल तड़पोगे। हाँ, और अगर जान गया तो 80 साल मौज। ठीक है। भगवान श्री राम के जीवन का तथ्य क्या है? तथ्य तो इतिहास ही बता सकता है।
तथ्य अगर जानना है तो उसके लिए तो इतिहास चाहिए, उसके लिए तो रिकॉर्डिंग्स चाहिए। तो तथ्य से हमें बहुत मतलब होना नहीं चाहिए। हमें क्या उनके सिंबलिज्म से, उस प्रतीक से मतलब होना चाहिए? श्री राम किस चीज के प्रतीक हैं? श्री राम अब एक व्यक्ति से बहुत आगे की ज्यादा बड़ी बात बन चुके हैं, बहुत ऊंची बात बन चुके हैं। हमें उस ऊंचाई से मतलब होना चाहिए। और वो ऊंची बात क्या है? ऊंची बात है कि वो निर्गुण निराकार सत्य के प्रतीक हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये चौपाई मतलब शायद आज 20वीं बार मैं कहीं पर बोल रहा हूँ। आज ही नहीं, वैसे ओवरऑल। हाँ हाँ। वो ब्रह्म हैं, वो परमार्थ हैं। और अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत मतलब जो बीत नहीं सकता, अलख माने जिसके बारे में सोचे ही नहीं जा सकता, लक्ष्य नहीं बना सकते, अनादि माने जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं हुई, अनूपा माने जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो राम अब वो बन चुके हैं और वो सब बहुत ऊंची बात है। अब आप जब कहते हो तथ्य क्या है, तथ्य माने फैक्ट, फैक्ट तो इंसानों के होते हैं, तो वो इंसान से अब बहुत आगे की बात बन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण किस चीज का प्रतीक है? गीता। कृष्ण कौन है कोई पूछे, मैं कहूँगा गीताकार। गीताकार। तो जो जो उनके अराउंड पुराण है या जो उनकी बाकी कहानियां हैं, वो यादवों के राजा थे, वो मैटर नहीं करता? उनकी सिर्फ आपको अगर मुक्ति चाहिए तो गीता है, हाँ, और आपको कथाएं चाहिए तो कथाएं हैं। अच्छा, ये तो आपकी नीयत पर है कि आप किस चीज के ग्राहक हो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आपको अगर मुक्ति चाहिए तो उसके लिए गीता है, और आपको अगर किस्से कहानियां चाहिए तो और बहुत चीजें हैं, सुन लो जाके। ठीक है। शिव शंकर किस चीज के प्रतीक है? मुक्ति। मुक्ति। शिव और क्या है, उनको जानना है तो सबसे सुंदर है आपका निर्वाण षटकम। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न मैं नाक हूँ, न मैं आँख हूँ, न घ्राण हूँ, न नेत्र हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? शिवोहम शिवोहम। हर चीज़ को जब हटा देते हो, पूरी नेति नेति कर देते हो, तो जो शुद्धता शेष रहती है उसका नाम शिव है या शिवत्व है। और हनुमान जी किस चीज का प्रतीक है? सत्य के प्रति बेशर्त समर्पण। बेशर्त? बेशर्त कि सोचना नहीं है? सोचना क्या, अगर सत्य ये है और बेशर्त नहीं हो, हाँ, तो इधर उधर जो फॉल्सनेसेस होंगी उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हाँ। जिंदगी में जब कुछ ऐसा मिल जाए जो ऊंचा हो, सुंदर हो, राम जैसा हो, तो फिर दाएं बाएं नहीं सोचते। स्ट्रेट। हनुमान इसके प्रतीक है। आपकी फेवरेट वेस्टर्न फिलॉसफी बुक कौन सी है? बहुत सारी हैं ऐसे, ये वाला मत पूछा करो, इसमें मैं फंस जाता हूँ। चलो, आपको अभी कौन सी याद आ रही है? नीचे याद आ जाएंगे, सार्त्र याद आ जाएंगे, जो अपने से ज्यादा पास के हैं ना, 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद के। जी। मेरी उनमें ज्यादा रुचि है, सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स में। कामू, साट्रा, नीचा, ये वो टाइप के जो बड़े सवाल पूछ रहे हैं। उन बड़े सवाल की वजह से नहीं, फिर वजह बिल्कुल दूसरी है। वो क्या है? इन लोगों ने ज्ञान नहीं बखारा है, इन्होंने प्लेज लिखे, इन्होंने पोएट्री लिखी। तो मेरे भीतर जो पोएट है या जो एक्टर है, जी, हाँ, वो इनके साथ बहुत रिजोनेट कर गया मेरे कॉलेज के डेज से ही। तो इनसे मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो प्लेज के माध्यम से हुआ था। एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी है हार्डकोर, वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है वाइड है, बट उसको अगर तुम कंपेयर करोगे जो दूसरी स्ट्रीम्स रही हैं तो उतना उसमें नहीं है। उन्होंने ज़्यादा उसको क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिया है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा। मैं समझा कि वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन। हाँ, कामू बोला ना अभी जी, कामू। सिसिफस की जो कहानी है, जी, ठीक है, वो आपको जितना पकड़ सकती है उतना आप अगर जाके प्रिंसिपिया मैथमेटिका पढ़ोगे तो वहाँ तो फंस जाओगे ना। या इवन मार्क्स को इतनी मोटी है वो। हाँ, कैपिटल। हाँ, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? तभी तो सब मैनिफेस्टो पकड़ के निकल लेते हैं, इतनी सी है वो मैनिफेस्टो। हाँ। और दूसरी ओर सिसिफस, और उसमें रस बहुत है। तो ये मेरे फेवरेट्स रहे हैं और इनको मैं पढ़ता हूँ। ईस्टर्न फिलोसॉफिकल एंड पे
सब कुछ ही मेरे लिए तो सब एक ही जगह आ जाता है, तो मैं फिर वहीं फिर फंस जाऊंगा, मैं किसका नाम लूं। रस की तरफ, मतलब जो फ्लेवर किसका पसंद है आपको? अभी 2-3 दिन से तो मैं यही गा रहा था, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भ्रमर निवासी, पानी में मीन पियासी। ये क्या है? ये कबीर साहब का है। अच्छा, कबीर साहब का ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या नाम लूं, मतलब तो 6 तो हैं जिनको मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ, जी। तो वही हैं 6। उपनिषद हो गए, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता हो गई, लाउत्जू हो गए। लाउत्जू की फिर जो पूरी लिनियज आ जाती है, जिसमें लीजू हो गए, चुआंगजू हो गए, फिर जो पूरा बौद्ध दर्शन आ जाता है, उसमें भी खासकर जो माध्यमक दर्शन है, नागार्जुन वाला। मेरे सामने जो भी आ जाता है जी। मेरे लिए, मैं इस पे नहीं फैसला करता हूँ कि मुझे कौन पसंद है। हाँ। वो शायद बहुत पीछे छूट गई बात कि मुझे कौन पसंद है, वो 20 साल पहले वैलिड होती। आज तो मेरी सोच बस ये रहती है कि यूज़फुल कौन है जी। मेरी ऑडियंस के लिए। जी। तो मैं लोगों को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि इनके लिए कौन सी बुक या कौन सा ऑथर या कौन सा दर्शन, कौन सी स्ट्रीम यूज़फुल रहेगा, और वो मैं लाकर उनको दे देता हूँ। मैं प्रेम समझने के लिए कहाँ जाऊं? क्या है? ये रैपिड फायर है। नहीं, आप अगर इफ दीज आर ट्रिवियल क्वेश्चंस आई डोंट हैव टू नॉट आस्क देम। ट्रिवियल, हाँ। बट आई एम जस्ट वंडरिंग एट द पैराडाइम दे आर कमिंग फ्रॉम। प्रेम समझने के लिए कहाँ जाऊँ, अगर ऐसे ही कहना है कहाँ जाऊँ, तो संतों के पास जाओ। ठीक है। मैं वो बाबाओं की नहीं बात कर रहा हूँ, संत के नाम पे वहाँ मत बैठ जाना। जी। संतों से मेरा आशय यही है कि जिन्होंने प्रेम के सचमुच गीत गाए हैं। चलो मैं बताता हूँ, यू विल अप्रिशिएट इन इंग्लिश। जी.एन. दास हैं, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा है लव सॉन्ग्स ऑफ कबीर। लव सॉन्ग्स ऑफ कबीर, वो आप पढ़ना। एक ये, दूसरा डॉक्टर हरभजन सिंह हैं, उन्होंने अनुवाद करा है बुल्ले शाह की काफ़ियों का, बाबा बुल्ले शाह की काफ़ियों का, वो आप पढ़ना। और अगर उनको पढ़े और गुनगुनाए तो भीतर की कुछ स्ट्रिंग्स जो है ना, वो थोड़ा सा टनटनाएंगी। एक और बोलता हूँ, जिससे थोड़ा सा भीतर कुछ पिघलता है। कुमार गंधर्व हैं, वो गाते थे, एक फेफड़े से गाते थे, उनके एक फेफड़ा ही गड़बड़ हो गया था, तो बहुत अलग तरीके से गाते थे। तो उनके पढ़ना या सुनना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, निर्गुणी सॉन्ग्स ऑफ कबीर, निर्गुणी भजन्स। तो कुछ तो थोड़े से ऐसे हैं कि कोई समझाएगा तब समझ में आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो बिना समझाए ही समझ में आ जाएंगे, और लगेगा कि कुछ और है जो जो बहुत ज़रूरी है पर मेरी ज़िंदगी में अभी नहीं है। मज़ा आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। उमर खयाम, शेख फरीद, रूमी को तो लोगों ने स्टीरियोटाइप और खुसरो, अमीर खुसरो। जो छब देखी पीयू की मैं अपनी भूल गई। मीराबाई। जा सकते हो, पर पहले गीता समझ लेना, नहीं तो मीरा किन कृष्ण को पुकार रही हैं वो नहीं इसमें समझ। कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ 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 हाँ, वो पर्सोनिफाई कर दोगे। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है आचार्य जी, आपके पास मेरे को कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई क्वेश्चन? एक फ्लो है टाइम का, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसमें बहते रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइक बीइंग इन द मिडल ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो वो लगातार बहती रहती है हमसे बिना पूछे, वैसे ये टाइम भी हमसे बिना पूछे बहता रहता है। तो बहुत टेम्पटिंग होता है कि बहते जाओ, डोंट लेट दैट हैपन। एक एक करके ना दिन बीतते जाते हैं, एक एक करके टाइम बीतता जाता है, और तुमसे पूछ के नहीं बीतेगा। और पूछ रहे थे ना पसंद कौन है, तो कश्मीर की हैं संत लीलेश्वरी लाल देद। तो उनकी एक
कविता है छोटी सी, तो जिसमें वो कहती हैं कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला गया, शाम हो गई अब घर वापस जाना है, नदी के उधर मेरा घर है और मेरे पास एक पैसा नहीं है, पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला गया. Observe where your time is going. And observing time would imply observing thought and actions and mind, everything. Yeah. And so, if I may, see, again, this is pretty personal. I've downloaded a lot, right? And I understand the actor is important, the action is not. I could be in the dirtiest of dustbins, but if the actor is pure, the dustbin is, वो साफ है. कहाँ जाना चाहिए वक्त? मैं ये बात समझता हूँ, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि लाइफ की सबसे अल्टीमेट ट्रेजेडी है कि मैं वक्त नहीं रोक सकता. कि एक टाइम पे मैं 24 का था, अब नहीं हूं. एक टाइम पे मैं 18 का था, अब नहीं हूं. ये मैं समझता हूं एक ऐसा अनबेरेबल पेन है जिसको मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता. ये मेरा पोएटिक प्रखर समझता है अंदर का. पर मैं सोचता हूं फिर क्या करूं. ये मत पूछो, फिर ये पूछो कि जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं. ये जो तुम पूछ रहे हो ना, ये तुम्हें इमेजिनेशंस में ले जाएगा. मैं क्या करूं? दिस विल टेक यू इनटू आइडियाज. ईगो लव्स आइडियाज. ईगो डजंट लव रियलिटी. आइडियाज में नहीं जाना है. मैं क्या करूं, दैट इज द डोमेन ऑफ इमेजिनेशन. इमेजिन ही करते हो ना, ये करना चाहिए, वहां नहीं जाना है. हाँ. कुछ तो कर रहे हो ना अभी, ऑलरेडी कुछ कर रहे हो. जो कर रहे हो उसको ध्यान से देखो. ये मैं जो कर रहा हूं ये क्या है, ये क्या है, बस ये पूछ लो. ये क्या है, ये क्या चल रहा है, ये क्या हुआ, सुबह से अभी तक क्या किया, ये मैं क्या प्लान कर रहा हूँ. ये these are the things that and don't get too serious about it. Sure. Just play with these things. If you get too serious, so then you will get bogged down. Play with these things and remain joyful. Yeah. थोड़ा सा ना वो अपने आप को चुटकुले की तरह देखना जरूरी होता है. See the joke. See the joke. Yeah. See the joke. If you can't see the joke, you won't be able to accept that one is a fool. Yeah. Right. And we all are. Each one of us. So that's fine. Number one fool. That's fine. Number one fool. ठीक है. मैं I'm going to come back very soon. Most welcome. And I really relished this one. Thank you. It is my pleasure. मजा आया. Thank you.